इंटरनेशनल मीडिया हाउस रॉयटर्स के हवाले से यह दावा किया गया है कि चीन पाकिस्तान के गुप्त रास्ते का इस्तेमाल करके ईरान को कंधे से दागे जाने वाली 400 एयर डिफेंस मिसाइलें और रॉकेट लॉन्चर्स की एक बहुत बड़ी खेप भेजने जा रहा है। मतलब ईरान की मदद चीन और पाकिस्तान दोनों करने वाले हैं। तो जैसे ही ये व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा कि ये क्या हो रहा है। आपने तो कहा था कि पाकिस्तान बिचौलिया है, पाकिस्तान शांति करवा रहा है। आपने तो कहा था कि चीन मेरी बात मानेगा, कभी भी वो ईरान की मदद नहीं करेगा। तो ट्रंप ने बेहद सधे हुए लेकिन चेतावनी भरे अंदाज में कहा, यह मेरे लिए बेहद बेहद हैरान करने वाली बात होगी। मतलब अगर ऐसा हुआ तो मैं शॉक्ड हूं। क्या चीन वास्तव में पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर ईरान की सैन्य मदद कर रहा है? शी जिनपिंग के ईरान की मदद ना करने वाले वादे पर ट्रंप ने क्या याद दिलाया? और अगर यह रिपोर्ट रॉयटर्स की सच निकली तो पाकिस्तान पर ट्रंप का कितना बड़ा डंडा चलने वाला है। वीडियो में आगे पूरी खबर आइए जानते हैं। सबसे पहले समझिए आखिर इस सनसनीखेज रिपोर्ट में दावा क्या किया गया और ट्रंप का रिएक्शन क्या आया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और चीन के बीच करीब 600 से 700 करोड़ डॉलर, माफ कीजिएगा 600 से 700 करोड़ रुपए यानी करीब 60 से 70 मिलियन डॉलर की एक सीक्रेट डील साइन हुई है। इसके तहत चीन ईरान को 300 से लेकर 400 कंधे से दागे जाने वाले शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम यानी मैनपेट्स की सप्लाई करने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स कुछ इस तरह की भी आ रही हैं कि ईरान के पास हथियारों की कमी हो रही है, उसका एयर डिफेंस कमजोर हो रहा है और ये मैनपेट सिस्टम इस तरह का होता है कि जिसको 2 या 3 जवान अपने साथ कैरी कर सकते हैं, कहीं भी छुपा सकते हैं और आसमान से जो भी आफत आ रही है, चाहे वो ड्रोन के रूप में हो, फाइटर जेट्स के तौर पर आ रही हो, फिर मिसाइल के तौर पर हो, तो फिर उसकी रेंज इस तरीके से होती है, चीन में यह बना हुआ है कि वो डिटेक्ट कर सकता है और साथ ही साथ उसको मार गिराने की कुव्वत रखता है। इस लिहाज से ये रिपोर्ट सामने आई है कि ईरान अपनी स्थिति को, एयर डिफेंस को और मजबूत कर रहा है चीन की मदद से। अब इस रिपोर्ट पर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, यह वाकई हैरान करने वाली बात होगी, ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन यह मेरे लिए काफी निराशाजनक होगी। यानी वो काफी फ्रस्ट्रेट नजर आए। शी जिनपिंग ने मुझसे बहुत सख्ती से कहा था, मतलब ये ट्रंप कह रहे हैं कि वो इस युद्ध में ईरान को कोई हथियार नहीं देंगे। rocket launchers from China going through Pakistan to Iran. Well, that would be surprising. I mean, things like that happen, but that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake, and he knows I'd be quite disappointed. बाकायदा ट्रंप का को हम 2 दिन पहले ट्रुथ सोशल पर दिया गया वो बयान भी दिखाते हैं जिसमें न सिर्फ उन्होंने जिनपिंग बल्कि पुतिन का भी जिक्र किया था और दोनों के वायदे को याद दिलाया था कि दोनों ने भरोसा दिया है कि चीन की मदद नहीं करेंगे। ट्रंप ने साफ इशारा कर दिया है कि अगर शी जिनपिंग ने अपना वादा तोड़ा तो इसके अंजाम चीन और उसकी मदद करने वाले देशों के लिए बेहद गंभीर होंगे। इससे पहले CNN की एक रिपोर्ट में खुफिया एजेंसीज का हवाला देते हुए कहा गया था कि चीनी सरकार ईरान को नई एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रही थी, ऐसे समय में जब ईरान अपने कुछ सैन्य उपकरणों की कमी को विदेशी सहयोगियों की मदद से पूरा करने की कोशिश कर रहा है। अब जानते हैं कि आखिर इस कथित हथियार सप्लाई का रूट क्या बताया जा रहा है। मतलब ये चीन से ईरान कैसे पहुंचेगी और चीन पाकिस्तान ने इस पर क्या सफाई दी है। मतलब जो रिपोर्ट में जानकारी आई है, चीन और पाकिस्तान ने इस पर क्या कहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक यह खेप पहले पश्चिमी चीन के उरुमकी से हवाई जहाज के जरिए पाकिस्तान लाई जाएगी और फिर पाकिस्तान के रास्ते सड़क या हवाई मार्ग से गुपचुप तरीके से ईरान तक पहुंचाई जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान से ईरान का सटा हुआ बॉर्डर है, सड़क से भी ले जा सकते हैं, हवाई मार्ग से भी ले जा सकते हैं। वैसे बीजिंग ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया था और कहा कि चीन हमेशा शांति की वकालत करता है। वहीं पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR ने भी बयान जारी कर कहा था कि पाकिस्तान के रास्ते ईरान को कोई हथियार भेजने की खबर पूरी तरह झूठी और गढ़ी हुई है, प्लान करके लिखी गई है। भले ही चीन और पाकिस्तान इन दावों से पल्ला झाड़ रहे हो, लेकिन वॉशिंगटन की खुफिया एजेंसीज इस पूरे रूट पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। अगर चीन ईरान की ये डील और पाकिस्तान के लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात सही निकलती है तो इससे पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। तो राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि जो भी देश ईरान को युद्ध के दौरान हथियार या किसी भी तरह की सैन्य मदद सप्लाई करेगा, उस देश से अमेरिका आने वाले सामानों पर 50% भारी भरकम टैरिफ लगा दिया जाएगा। ये तो टैरिफ की बात है। दूसरी बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण यही चीज कि मध्यस्थ की जो भूमिका है पाकिस्तान की,
उस पर संकट खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान इस युद्ध में अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएटर बनने का एक तरह से कहें कि रोल अदा कर रहा है या नाटक कर रहा है, लेकिन अगर यह साबित हो जाता है कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल ईरान को चीनी मिसाइलें भेजने के लिए हुआ है, तो ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध और कूटनीतिक डंडा चलाने में देर नहीं लगाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि चीन और पाकिस्तान सच में अमेरिका से नजरें बचाकर चोरी छिपे ईरान को 400 मिसाइलें लॉन्चर्स की मदद पहुंचा सकते हैं क्या ट्रंप को पाकिस्तान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने चाहिए? अगर यह बात सामने आती है, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।